हाय स्टूडेंट, मैं क्लास 12th का सेकंड पेपर हेलो एल्कीन और हेलो एरीन चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें पढ़ने के लिए हेलो एल्कीन हेलो एरीन पढ़ने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जाननी पड़ती है। जैसे हेलो, हेलो क्या है, हेलो क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना है। हेलो क्या होता है और एल्कीन क्या होता है, हेलो और एल्केन क्या होता है। हेलो मीन्स होता है एक्स, एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स मीन्स होता है एफ, Cl, Br एंड आई। एफ को बोलते हैं फ्लोरो, Cl को बोलते हैं क्लोरो, Br को बोलते हैं ब्रोमो और आई को बोलते हैं आयोडो। ये IUPAC नेम इसके हैं। हेलो एक IUPAC नेम है, IUPAC नेम है। और इसका सामान्य नेम होता है, F का होता है फ्लोराइड, फ्लोराइड। Cl का होता है क्लोराइड, क्लोराइड। और Br का होता है ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। आई का होता है आयोडाइड, आयोडाइड, आयोडाइड। इसका सामान्य नामनक्लेचर है, इसका जनरल नामनक्लेचर है, सामान्य नामकरण। इसमें चलते हैं तो हेलो एल्केन में एल्केन मीन्स एल्क प्लस एन, एल्क प्लस एन, एल्क प्लस एन। इसमें एग्जाम्पल होता है CH4, C2H6, C3H8, C4H10। और इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें, एक हाइड्रोजन इसमें से कम कर दिया जाए तो हो जाता है CH3, C2H5, C3H7 एंड C4H9। इसको हम लोग बोलते हैं एल्किल, एल्किल कहते हैं। एल्किल का होता है एल्क प्लस इल, एल्किल। एल्किल को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। एल्किल में IUPAC नेम बनाते समय इल लगाते हैं, एल्केन में IUPAC नेम बनाते समय इन लगाते हैं। एक कार्बन होता है तो नाम बोलते हैं मेथ, और अगर हम इन जोड़ दें, इन का मतलब ए का मात्रा न हो जाता है मेथेन। एथ कार्बन नंबर 2 को एथ कहते हैं, एथ में इन जोड़ते हैं हो जाता है एथेन। प्रोप में इन जोड़ते हैं हो जाता है प्रोपेन। और ब्यूट में इन जोड़ते हैं हो जाता है ब्यूटेन। इसी प्रकार एल्किल में चलेंगे तो एल्किल का होता है एक कार्बन मेथ, इल जोड़ेंगे हो जाएगा मेथिल। इल का मतलब होता है ई का मात्रा, छोटी का मात्रा ल, और एथ एथिल। और प्रोप इसी तरीके से प्रोपे भी होता है, प्रोप, और ई का मात्रा ल, प्रोपिल। और इसी तरीके से ब्यूट एंड ब्यूटिल। ये हमारे पास है एल्केन और एल्किल। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1+2। और एल्किल का होता है CnH2n+1। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं हेलो एल्केन क्या है। हेलो एल्केन के बारे में डिस्कस करते हैं। हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन क्या होता है। हेलो एल्केन को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग दो फार्मूला यूज़ करते हैं, दो तरीके की परिभाषा इसका यूज़ करते हैं। पहला जो परिभाषा है हम लोग का ये यूज़ करते हैं कि जब किसी एल्केन,
के हाइड्रोजन को हैलोजन के द्वारा विस्थापित करते हैं तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हैलो एल्केन कहते हैं। हैलो एल्केन में आते हैं तो इसका जनरल फार्मूला होता है, हैलो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+1X होता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। हैलो एल्केन को प्रदर्शित किया जाता है, हैलो एल्केन को RX से प्रदर्शित करते हैं। R इक्वल टू होता है CH3, जैसा आपने एल्किल समूह देखा, CH3 C2H5 and C3H7 and C4H9। RX इक्वल टू जैसा आप देखें हैं FCl Br and I। इसी तरीके से अगर हमको एग्जाम्पल यहाँ पे देखना है तो R and X, R का वैल्यू हमने ले लिया CH3, R का वैल्यू हो गया CH3 और X का वैल्यू अगर हम रखें तो F रख सकते हैं, F हो गया। और F को हम लोग बोलते हैं, CH3 का नाम है मेथिल, नाम हो गया मेथिल, जनरल नाम बताते हैं इसको, सामान्य नामकरण में मेथिल। और F का नाम आप लोग जानते हैं, F का नाम यहाँ पे आप लोग देखे हैं फ्लोराइड बोलते हैं। इसी तरीके से हम लोग को नाम बन जाता है मेथिल फ्लोराइड। ये सामान्य नाम है, लेकिन IPSC नाम में अगर हम लोग जाते हैं तो IPSC नामनक्लेचर हम देखेंगे तो एक कार्बन सिस्टम है, तो हम लोग पहले IPSC में हैलो लगता है, हैलो में F है, F का लग जाएगा फ्लोरो, F का फ्लोरो लग जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो हो जाएगा। और एक कार्बन सिस्टम होता है तो हम लोग बोलते हैं मेथ, और सिंगल बॉन्ड है, नाम हो जाता है मीथेन, हैलो यहाँ पर हो जाएगा फ्लोरो मीथेन हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग इसका दूसरा डिफिनीशंस देखते हैं, हैलो एल्केन का दूसरा डिफिनीशंस क्या है। दूसरे डिफिनीशन में हम लोग इस तरीके से जानते हैं दूसरे डिफिनीशन का, कि अगर हम लोग इसका देखें दूसरे डिफिनीशन में तो एल्किल पढ़े ही हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, जब एल्किल सीधे हैलोजन समूह से जुड़ता हो, हैलोजन या हैलो समूह से जुड़ता है तो उसे हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं, हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड में नाम में थोड़ा डिफरेंट है। हैलो एल्केन एक IUPAC है, AIUPAC है। एल्किल हैलाइड जो है इसका सामान्य नामकरण है,
सामान्य नामकरण, इन दोनों का नामकरण होता है। इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ बोला एल्किल आर हैलाइड मीन्स X। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप C2H5 और Cl। इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं? C2H5 को लिख सकते हैं CH3 CH2 और Cl। अगर इसको हम लोग जोड़ें यहाँ से तो C की संख्या 2 हो गई और H की संख्या 3 2 5 हो गई और ये Cl हो गया। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अभी हमारे पास 2 कार्बन है तो इसका नाम हम लोग बोलते हैं एथिल बोलते हैं, जैसा आपने पीछे पढ़ा एथिल, तो ये हो जाएगा एथिल और Cl का नाम हो जाता है क्लोराइड, क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। बट इसका IPSC नेम में अगर हम आए तो मेथ एथ, और ये क्लोरो Cl को हम लोग क्लोरो IPSC में बोलते हैं, क्लोरो, और 2 कार्बन सिस्टम है जिसको बोलेंगे एथेन, तो नाम इसका हो जाएगा क्लोरो एथेन। इस तरीके से हम लोग का था हेलो एल्केन का डिफिनीसन। अगला जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे वो है हेलो एल्केन के वर्गीकरण। तो हम लोग को जो टॉपिक मिलता है वो है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, या दूसरा नाम इसका जो है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। ये हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला भाग होता है हैलोजन के आधार पे, हैलोजन के आधार पे, हैलोजन की संख्या, हैलोजन की संख्या के आधार पर, और दूसरा हम लोग का जो है वो है एल्किल समूह के, एल्किल समूह की संख्या के आधार पर, एल्किल समूह की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, एल्किल समूह की संख्या के आधार पर। अब इसमें हम लोग पहला अगर देखें जाए तो पहला हमारे पास क्या है? हैलोजन के आधार पर, हैलोजन की संख्या 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 के आधार पर हम लोग देख रहे हैं। अब इसके बाद हमको क्या मिलता है? हैलोजन संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो हम लोग का जो होता है 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। हैलोजन की संख्या के आधार पर, हैलोजन की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, हैलोजन की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन, हेलो एल्केन 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, 2, 3 एंड 4। बट इससे जानने से पहले एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं, अगर हैलोजन की संख्या 1 होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनो। अगर हैलोजन की संख्या 2 होती है तो बोलते हैं डाई। अगर हैलोजन की संख्या 3 होती है तो बोलते हैं ट्राई, और हैलोजन की संख्या अगर 4 होती है बोलते हैं टेट्रा। इस तरीके से हम लोग को 4 टाइप में है। पहला क्या हम लोग का मिलेगा? पहला मिलेगा हम लोग को मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। इसका नाम होता है मोनो एल्किल हैलाइड। एक नाम और होता है मोनो एल्किल हैलाइड, मोनो एल्किल हैलाइड, मोनो एल्किल हैलाइड। इसी तरीके से दूसरा होता है डाई हैलो एल्केन,
डाई हैलो एल्केन, इसको बोलते हैं डाई एल्किल हैलाइड। नंबर 3 होता है ट्राई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन। नंबर 4 होता है टेट्रा हैलो एल्केन, टेट्रा हैलो एल्केन। अब इसको एक को डिफाइन अगर हम लोग करते हैं कि मोनो हैलो एल्केन क्या है, डाई हैलो एल्केन क्या है, ट्राई हैलो एल्केन एंड टेट्रा हैलो एल्केन। तो फर्स्ट हम लोग को जो पढ़ना है वो है मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन किसे कहते हैं इसके बारे में डिस्कस करना है कि मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन। अब इनके एक ही चीज़ को क्लियर कर लिया जाए। मोनो मीन्स एक, मोनो मीन्स एक, हैलो मीन्स आप जानते हैं एक्स के स्थान पे एक होगा एफ, ए होगा Cl, या एक होगा Br, या एक होगा I। ये हो गया मोनो हैलो एल्केन होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिफाइन परिभाषा इसका देने के लिए कह सकते हैं वह हैलो एल्केन जिसमें एक हैलोजन समूह उपस्थित होता है उसे मोनो हैलो एल्केन कहते हैं, उसे मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। मोनो हैलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र CnH2n+1x, ये मोनो हैलो एल्केन का सामान्य सूत्र है। अगर इस पे मुझे सॉल्व करना है कि कौन मोनो हैलो एल्केन है तो एक चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल है C, यहाँ पर हो जाएगा CH3 एंड Cl ले लेते हैं। अब इसको हम चेक करते हैं तो हमारे पास फार्मूला है CnH2n+1। इसका पहले हम शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे। C की संख्या 1 है, S की संख्या 3 है और Cl की संख्या 1, तो लिख सकते हैं CH3Cl। इसी तरीके से चेक करते हैं। n बराबर होता है कार्बन की संख्या। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है, तो n का मान 1 होगा। तो n का मान 1, जितना कार्बन की संख्या होगा वही n का मान होगा। तो अब यहाँ पर हम रखें C, n का मान आया 1, H2, n का मान आया 1+1। इसी तरीके से हो जाएगा अगर +1 और x मीन्स यहाँ पे लगेगा हमारे पास Cl, यहाँ हो जाएगा Cl। अब लगाएंगे C और ये हो जाएगा H, 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 2 का गुणा 1 में होगा, तो 2 1 2, 2+1 Cl हो जाएगा 2 1 3 CH3Cl। इसका मतलब ये हमारा और ये दोनों एग्जाम्पल मिल रहा है, सिमिलर है, सेम है, इसलिए ये क्या है? मोनो हैलो एल्केन है। मोनो हैलो एल्केन में यहाँ पर एल्किल कितना है? एल्किल मीन्स हैलोजन कितना है? हैलोजन केवल 1 है, इसलिए इसको हम लोग मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। हाँ दोस्तों, ये मोनो हैलो एल्केन हम लोग का एंड हुआ। इसी तरीके से अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डाई हैलो एल्केन, ट्राई, टेट्रा, आगे जस्ट उसके आगे के सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू। हाय स्टूडेंट, मैं क्लास 12th का सेकंड पेपर हैलो एल्केन और हैलो एरीन चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें पढ़ने के लिए हैलो एल्केन हैलो एरीन पढ़ने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जाननी पड़ती है।
जैसे हेलो, हेलो क्या है, हेलो क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना है। हेलो क्या होता है और एल्केन क्या होता है, हेलो और एल्केन क्या होता है। हेलो मीन्स होता है एक्स, एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स मीन्स होता है एफ, Cl, Br एंड I। F को बोलते हैं फ्लोरो, Cl को बोलते हैं क्लोरो, Br को बोलते हैं ब्रोमो और I को बोलते हैं आयोडो। ये IUPAC नेम इसके हैं। हेलो एक IUPAC नेम है, IUPAC नेम है। और इसका सामान्य नेम होता है, F का होता है फ्लोराइड, फ्लोराइड, Cl का होता है क्लोराइड, क्लोराइड और Br का होता है ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, I का होता है आयोडाइड, आयोडाइड, आयोडाइड इसका सामान्य नामनक्लेचर है, इसका जनरल नामनक्लेचर है, सामान्य नामकरण। इसमें चलते हैं तो हेलो एल्केन में, एल्केन मीन्स एल्क प्लस एन, एल्क प्लस एन, एल्क प्लस एन। इसमें एग्जाम्पल होता है CH4, C2H6, C3H8, C4H10। और इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें, एक हाइड्रोजन इसमें से कम कर दिया जाए तो हो जाता है CH3, C2H5, C3H7 एंड C4H9। इसको हम लोग बोलते हैं एल्किल, एल्किल कहते हैं। एल्किल का होता है एल्क प्लस इल, एल्किल। एल्किल को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। एल्किल में IUPAC नेम बनाते समय इल लगाते हैं, एल्केन में IUPAC नेम बनाते समय इन लगाते हैं। एक कार्बन होता है तो नाम बोलते हैं मेथ, और अगर हम इन जोड़ दें, इन का मतलब ए का मात्रा न हो जाता है मेथेन। एथ कार्बन नंबर 2 को एथ कहते हैं, एथ में इन जोड़ते हैं हो जाता है एथेन। प्रोप में इन जोड़ते हैं हो जाता है प्रोपेन, और ब्यूट में इन जोड़ते हैं हो जाता है ब्यूटेन। इसी प्रकार एल्किल में चलेंगे तो एल्किल का होता है एक कार्बन मेथ, इल जोड़ेंगे हो जाएगा मेथिल। इल का मतलब होता है ई का मात्रा, छोटी का मात्रा ल, और एथ एथिल, और प्रोप इसी तरीके से प्रोपे भी होता है, प्रोप, और ई का मात्रा ल, प्रोपिल, और इसी तरीके से ब्यूट एंड ब्यूटिल। ये हमारे पास है एल्केन और एल्किल। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1+2, और एल्किल का होता है CnH2n+1। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं हेलो एल्केन क्या है। हेलो एल्केन के बारे में डिस्कस करते हैं। हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन क्या होता है। हेलो एल्केन को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग दो फार्मूला यूज़ करते हैं, दो तरीके की परिभाषा इसका यूज़ करते हैं। पहला जो परिभाषा है हम लोग का ये यूज़ करते हैं कि जब किसी एल्केन के हाइड्रोजन को हैलोजन के द्वारा
के द्वारा विस्थापित करते हैं तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हैलो एल्केन कहते हैं। हैलो एल्केन में आते हैं तो इसका जनरल फार्मूला होता है, हैलो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+1X होता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। हैलो एल्केन को प्रदर्शित किया जाता है, हैलो एल्केन को RX से प्रदर्शित करते हैं, R इक्वल टू होता है CH3, जैसा आपने एल्किल समूह देखा, CH3 C2H5 and C3H7 and C4H9। RX इक्वल टू जैसा आप देखें हैं FCl Br and I। इसी तरीके से अगर हमको एग्जाम्पल यहाँ पे देखना है तो R and X, R का वैल्यू हमने ले लिया CH3, R का वैल्यू हो गया CH3 और X का वैल्यू अगर हम रखें तो F रख सकते हैं, F हो गया। और F को हम लोग बोलते हैं, CH3 का नाम है मेथिल, नाम हो गया मेथिल, जनरल नाम बताते हैं इसको, सामान्य नामकरण में मेथिल। और F का नाम आप लोग जानते हैं, F का नाम यहाँ पे आप लोग देखे हैं फ्लोराइड बोलते हैं। इसी तरीके से हम लोग को नाम बन जाता है मेथिल फ्लोराइड। ये सामान्य नाम है, लेकिन IPSC नाम में अगर हम लोग जाते हैं तो IPSC नॉमेनक्लेचर में देखेंगे तो एक कार्बन सिस्टम है, तो हम लोग पहले IPSC में हैलो लगता है, हैलो में F है, F का लग जाएगा फ्लोरो, F का फ्लोरो लग जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो हो जाएगा। और एक कार्बन सिस्टम होता है तो हम लोग बोलते हैं मेथ, और सिंगल बॉन्ड है, नाम हो जाता है मेथेन, हैलो यहाँ पर हो जाएगा फ्लोरो मेथेन हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग इसका दूसरा डिफिनीशंस देखते हैं, हैलो एल्केन का दूसरा डिफिनीशंस क्या है। दूसरे डिफिनीशन में हम लोग इस तरीके से जानते हैं दूसरे डिफिनीशन का, कि अगर हम लोग इसका देखें दूसरे डिफिनीशन में तो एल्किल पढ़े ही हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, जब एल्किल सीधे हैलोजन समूह से जुड़ता हो, हैलोजन या हैलो समूह से जुड़ता है तो उसे हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं, हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड में नाम में थोड़ा डिफरेंट है। हैलो एल्केन एक IUPAC है, AIUPAC है। एल्किल हैलाइड जो है इसका सामान्य नामकरण इन दोनों का नामकरण होता है। इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ बोला एल्किल R, हैलाइड मीन्स X। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप C2H5 और Cl। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, C2H5 को
लिख सकते हैं CH3, CH2 और Cl। अगर इसको हम लोग जोड़ें यहाँ से तो C की संख्या 2 हो गई और H की संख्या 3 2 5 हो गई और ये Cl हो गया। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अभी हमारे पास 2 कार्बन है तो इसका नाम हम लोग बोलते हैं एथिल बोलते हैं, जैसा आपने पीछे पढ़ा एथिल, तो ये हो जाएगा एथिल और Cl का नाम हो जाता है क्लोराइड, क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। बट इसका IPSC नेम में अगर हम आए तो मेथ एथ, और ये क्लोरो Cl को हम लोग क्लोरो IPSC में बोलते हैं, क्लोरो, और 2 कार्बन सिस्टम है जिसको बोलेंगे एथेन, तो नाम इसका हो जाएगा क्लोरो एथेन। इस तरीके से हम लोग का था हैलो एल्केन का डिफिनीसन। अगला जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे वो है हैलो एल्केन के वर्गीकरण। तो हम लोग को जो टॉपिक मिलता है वो है हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, या दूसरा नाम इसका जो है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। ये हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, हैलो एल्केन और एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। हैलो एल्केन और एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला भाग होता है हैलोजन के आधार पे, हैलोजन के आधार पे, हैलोजन की संख्या, हैलोजन की संख्या के आधार पर, और दूसरा हम लोग का जो है वो है एल्किल समूह के, एल्किल समूह की संख्या के आधार पर, एल्किल समूह की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, एल्किल समूह की संख्या के आधार पर। अब इसमें हम लोग पहला अगर देखा जाए तो पहला हमारे पास क्या है, हैलोजन के आधार पर, हैलोजन की संख्या 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 के आधार पर हम लोग देख रहे हैं। अब इसके बाद हमको क्या मिलता है, हैलोजन संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो हम लोग का जो होता है 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। हैलोजन की संख्या के आधार पर, हैलोजन की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, हैलोजन की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन, हैलो एल्केन 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, 2, 3 एंड 4। बट इससे जानने से पहले एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं, अगर हैलोजन की संख्या 1 होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनो। अगर हैलोजन की संख्या 2 होती है तो बोलते हैं डाई। अगर हैलोजन की संख्या 3 होती है तो बोलते हैं ट्राई, और हैलोजन की संख्या अगर 4 होती है बोलते हैं टेट्रा। इस तरीके से हम लोग को 4 टाइप्स में है। पहला क्या हम लोग को मिलेगा, पहला मिलेगा हम लोग को मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन। इसका नाम होता है मोनो एल्किल हैलाइड। एक नाम और होता है मोनो एल्किल हैलाइड, मोनो एल्किल हैलाइड, मोनो एल्किल हैलाइड। इसी तरीके से दूसरा होता है डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, इसको बोलते हैं डाई एल्किल हैलाइड। नंबर 3 होता है ट्राई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन।
नंबर 4 होता है टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन। अब इसको एक को डिफाइन अगर हम लोग करते हैं कि मोनो हेलो एल्केन क्या है, डाई हेलो एल्केन क्या है, ट्राई हेलो एल्केन एंड टेट्रा हेलो एल्केन। तो फर्स्ट हम लोग को जो पढ़ना है वो है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन किसे कहते हैं इसके बारे में डिस्कस करना है कि मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। अब इनके एक ही चीज़ को क्लियर कर लिया जाए। मोनो मीन्स एक, मोनो मीन्स एक, हेलो मीन्स आप जानते हैं एक्स के स्थान पे एक होगा एफ, ए होगा Cl, या एक होगा Br, या एक होगा I। ये हो गया। मोनो हेलो एल्केन होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिफाइन परिभाषा इसका देने के लिए कह सकते हैं वह हेलो एल्केन, वह हेलो एल्केन जिसमें एक हैलोजन समूह उपस्थित होता है उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। मोनो हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र CnH2n+1X, ये मोनो हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र है। अगर इस पे मुझे सॉल्व करना है कि कौन मोनो हेलो एल्केन है तो एक चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल है C, यहाँ पर हो जाएगा CH3 एंड Cl ले लेते हैं। अब इसको हम चेक करते हैं तो हमारे पास फार्मूला है CnH2n+1। इसका पहले हम शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे। C की संख्या 1 है, H की संख्या 3 है और Cl की संख्या 1, तो लिख सकते हैं CH3Cl। इसी तरीके से अब चेक करते हैं। n बराबर होता है कार्बन की संख्या। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है, तो n का मान 1 होगा। तो n का मान 1, जितना कार्बन की संख्या होगा वही n का मान होगा। तो अब यहाँ पर हम रखें C, n का मान आया 1, H2, n का मान आया 1+1। इसी तरीके से हो जाएगा अगर +1 और x मीन्स यहाँ पे लगेगा हमारे पास Cl, यहाँ हो जाएगा Cl। अब लगाएंगे C और ये हो जाएगा H, 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 2 का गुणा 1 में होगा, तो 2 1 2, 2 +1 Cl हो जाएगा 2 1 3 CH3Cl। इसका मतलब ये हमारा और ये दोनों एग्जाम्पल मिल रहा है, सिमिलर है, सेम है, इसलिए ये क्या है? मोनो हेलो एल्केन है। मोनो हेलो एल्केन में यहाँ पर एल्किल कितना है? एल्किल मीन्स हैलोजन कितना है? हैलोजन केवल 1 है, इसलिए इसको हम लोग मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। दोस्तों, ये मोनो हेलो एल्केन हम लोग का एंड हुआ। इसी तरीके से अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डाई हेलो एल्केन, ट्राई, टेट्रा, आगे जस्ट उसके आगे के सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।